आज दिन तक भी हमारी बातें सुनी नहीं की हैं और आज भी मैं मुजाहिद बरेली साहब को समझाने को कोशिश करूंगा या डॉक्टर मालिक को समझाने की कोशिश करूंगा, और इसका हल हम तीनों के हाथ में नहीं। जिनके हाथ में ये मसला है या जो हल कर सकते हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आते, शायद हमारी आवाज़ उन तक पहुंच पाए। टॉपिक जो रखा गया है, इज़ देयर अ पॉलिटिकल विल टू सॉल्व द क्राइसिस इन बलूचिस्तान। अब विल के बहुत से मतलब होते हैं जी। ख्वाहिश, इरादा, एक और भी विल होती है जिसको हम वसीयत कहते हैं। अब इनमें पता नहीं ये ख्वाहिश है, इरादे हैं या वसीयत है। बलूचिस्तान इस वक्त जो तीसरा जुमला मैंने कहा है, हम वसीयत की उस हद तक पहुंच चुके हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब ने कहा कि हबीब जालिब की नज़म कोट करते हुए कि बलूचिस्तान जल रहा है। नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा हूं। बलूचिस्तान जल के राख हो गया है। बलूचिस्तान में सिर्फ घर नहीं जले, बलूचिस्तान में सिर्फ गांव नहीं जले, बलूचिस्तान में जिंदा लाशें जला दी गई हैं। मसला सियासी था, लेकिन इस मुल्क के हुक्मरानों ने उस सियासी मसले को जो है फौजी मसले से या ताकत के ज़ोर से जो हल करने की कोशिश की, और ताकत का बेदरग इस्तेमाल करने हुए आज वो बलूचिस्तान जहां पर मैं और डॉक्टर मालिक अपने इलाकों तक महदूद होकर रह गए। बाहर के लोगों को आप छोड़ेंगे, हम जो वहाँ के बाशिंदे हैं, वहाँ की सियासत करते हैं, वहाँ पे हमारे आबा व अजदाद के कब्रिस्तान हैं, हम भी अपने इलाकों, एक इलाके से दूसरे इलाकों में जा नहीं सकते। जब एक सियासी मसले को हल सियासी तरीके से हल करने के बजाय आप ताकत, बंदूक, डंडे, अकुबत खाने, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के तरीके इस्तेमाल करेंगे, तो मैं ये कहने पे हक बेजानिब होगा मुजाहिद साहब, फिर ये 31 जनवरी ना पहला होगा और ना ही आखिरी होगा। बलूचिस्तान के हालात तो रोज़े अव्वल से ख़राब थे। पहला मुआहिदा, वो कहते हैं ना, जो खिस्त रखी गई वो टेढ़ी रखी गई थी। खानफ कल्लात और मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था। कई मेरे दोस्त होंगे, उनकी नज़रों से ये गुजरा होगा। दस्तखत हैं उसमें मोहम्मद अली जिन्ना साहब के। उसमें रियासत कल्लात, अच्छा, इसमें दस्तावेज़ात जो हमारे पास हैं, ये है मुआहिदा जो मोहम्मद अली जिन्ना और खानफ कल्लात के दरमियान हुआ था 27 मार्च 1948। पाकिस्तान तो हमने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जी 14 अगस्त 1947 को मेरे वजूद में आया था। इसी में कायदे आज़म के अपने दस्तखत हैं कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को वजूद में आया था। अब कोई जब अपनी तारीख़ पैदाइश छुपाए, 15 से उसको रिवर्स गेयर लगा के 14 कर दे, तो हम उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। फॉर्म 47 में नताइज तो बदले जाते हैं, यहाँ तो अपने मुल्क की पैदाइश को भी बदल दिया। अब 14 अगस्त 1947 को
या 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में वजूद में आता है, लेकिन 27 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना और खान अहमद यार खान के दरमियान मुआहिदा होता है। इस दरमियान 7 महीने गुजर जाते हैं। उन 7 महीनों में बलूचिस्तान कहाँ था, किसके साथ था? आया ब्रिटिश कॉलोनी थे हम या हिंदुस्तान का हिस्सा थे? इसका पाकिस्तान की निसाब की तारीख की किताबों में भी हमें पता नहीं चलता। वो अरसा कहाँ थे हम लोग, बलूचिस्तान के लोग? बलूचिस्तान कहाँ था? ना पाकिस्तान का हिस्सा था, ना हिंदुस्तान का था, ना आपके ब्रिटिश राज का हिस्सा था। तो इसका मतलब कि बलूचिस्तान इन 7 महीनों में एक आज़ाद रियासत थी, और जिसके बाद 27 मार्च को आप ये डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और उसमें जो नुकात दिए गए हैं, 9 नुकात हैं उसमें, कि बलूचिस्तान एक खुद मुख्तियार रियासत होगी। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, बहुत लंबी तफसील है उसकी, शायद इतना वक्त ही ना हो हमारे पास, कि एक खुद मुख्तियार रियासत होगी। 4 शोबे जो हैं वो वफाक के पास होंगे, कम्युनिकेशन, डिफेंस, फाइनेंस और दिफा खारजा अमूर। इसके अलावा तमाम जो उस दस्तखत, इसको फ्रांसिक करा के देख लें आप, ये उन्हीं के दस्तखत हैं जिसमें ये मुआहदात किए गए थे, लेकिन आप उसका भी एहतराम नहीं करते। और उसके 6 माह बाद, मेरे ख्याल में 6 या 7 माह बाद, मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है, और ये मुआहदात पता नहीं किस गौर में या किस कब्रिस्तान में दफन किए गए। उसके बाद नवाब नौरोज खान अब्दुल करीम खान के साथ मुआहदे होते हैं, उनमें भी उनको धोखा दिया जाता है। कुरान शरीफ का वास्ता देकर उनको पहाड़ों से उतार कर एक को आप 10 साल की सज़ा दे देते हैं, दूसरे को उनके सामने उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके रिश्तेदारों को फांसी दी जाती है। नवाब नौरोज खान को जो उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। हम समझे शायद फिर उनको अक्ल आएगी। 70 के इलेक्शन के बाद नेशनल अवामी पार्टी जब हुकूमत बनाती है बलूचिस्तान में, उस हुकूमत का खात्मा कोई डिक्टेटर नहीं करता। बाबाई जमहूरियत का दौर होता है, जिनके दौर में कहते हैं कि जी जमहूरी दौर था। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में 9 माह बाद उस हुकूमत का खात्मा किया जाता है, नवाब अकबर बुगटी को शहीद किया जाता है। रिपोर्ट जजमेंट मुझे दिखाई कि जी हर साल इसकी जो है पेशियाँ होती हैं, तो उसमें एक विक्टिम है जी असदुल्ला मेंगल, उसके बारे में भी पूछगिछ की गई है। उसमें लिखा है असदुल्ला मेंगल, ब्रदर ऑफ सरदार अख्तर मेंगल, मिसिंग पर्सन्स, रेजिडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस, केस disposed of. The case was received without complete address, mobile number, etc. Nevertheless, efforts were made to take the missing person's family, but no avail. The case is therefore closed. मतलब इतना बड़ा कमीशन है, मुझे ढूंढ नहीं पाया। ओ भाई, मेरे किसी ISI के हवलदार से पूछ लेते, वो मुझे आपको बता देता कि इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ। किसी IB के इंस्पेक्टर से पूछ लेते, अगर उससे भी पूछ लेते, आपके मुंतखब जो वज़रा हैं, वज़ीर आला हैं, उनसे पूछ लेते, वो आपको बता देते
क्योंकि पिछले 9 महीने से मेरा नाम तो आप लोगों ने ECL में डाला हुआ है। हाँ, मैं बाहर होता तो शायद आप लोगों के लिए दिक्कत होती मुझे ढूंढने में। मैं आपके इसी पाकिस्तान में था, तो वो चश्मा मैं आपको दिला दूंगा। तो इनफोर्स डिसअपीयरेंस का जो मसला जो है तब से शुरू हुआ। 2023 में इन्हीं इनफोर्स डिसअपीयरेंस जो ज्यादतियां हुई हैं, डॉक्टर मारंग बलोच एहतजाज करती हुई बलूचिस्तान से लॉन्ग मार्च करती हुई जब इस्लामाबाद पहुंचती है, जो अंडरटेकर हुकूमतें आप लोगों ने बनाई हुई थी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, उस अंडरटेकर हुकूमत ने उनके साथ क्या सलूक किया? कश्मीर और फलस्तीन की याद आ गई होगी आपको। उन बेटियों को, उन बच्चियों को सर्द रातों में जो है आपने ठंडे पानी से जो है उनका इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद जो मुल्क का कैपिटल है, उसके थानों में जो है आपने बलोच माओ बहनों की गिरफ्तारी का जो है इफ्तिताह कराया। इसी अंडरटेकर हुकूमत का की लीडरशिप को, क़यादत को आपने साइडलाइन करके मसनवी वहां फैक्ट्री के पोल्ट्री फार्मों से आपने मसनवी क़यादत पैदा करके उनको हुकूमत थोप दी, उनके हवाले कर दी, और जिसके नताइज रोज बरोज हम और आप भुगतते रहे। फिर इसी हुकूमत जिसमें बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हैं, डॉक्टर मारंग समी दिन जो यहां पर बैठी हुई हैं, उनको कराची से अरेस्ट किया जाता है। डॉक्टर मारंग और दूसरी जो खवातीन हैं या बुजुर्ग हैं, उनको कोयटे से अरेस्ट किया जाता है। कई महीने तक उन पर जो MPOs के केसेस चल रहे हैं, और जब वो मियाद खत्म होती है, मुद्दत खत्म होती है, तो फिर उन पर इंसान से दहशतगर्दी के न जाने क्या क्या दफात लगा दिए जाते हैं। अगर इस पर एहतजाज किया जाए या लब कुशाई की जाए तो ईमान मजारी और उनके हस्बैंड हादी चट्टा की तरह जो है 7 साल कैद जो है, एक ट्वीट पर 7 साल कैद, 17 साल सॉरी, लेकिन मुल्क तोड़ने वालों को एक दिन भी सजा नहीं हुई। मुल्क लूटने वालों को, मुल्क को दिवालिया करने वालों को, मुल्क को नीलाम करने वालों को A क्लास या B क्लास में रखा जाता है। मतलब बलूचिस्तान में होने वाली ज्यादतियों पर आपको एहतजाज का भी हक नहीं। और आज के हालात जहां पर न्यूज चैनल बलूचिस्तान में बिल्कुल बंद है, मैं हकीकतन आपको आपके सामने वो बातें रखूंगा जो बहुत ही तल्ख होंगी, और ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। मुजाहिद साहब ने कहा कि 31 जनवरी को सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, जिनको लोग आज़ादी पसंद कहते हैं, कुछ उनको मिलिटेंट कहते हैं, कुछ उनको दहशतगर्द कहते हैं, लोग उनके माथों पे जो बोसा दे रहे हैं, लोग उनको गले लगा रहे हैं, लोग उनके साथ सेल्फियां बना रहे हैं। क्यों? ये सवाल है अहले पंजाब के लिए, ये सवाल है रियासती उन इदारों के लिए कि जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं। अब इनका हम मुआवजा करें।